हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम अपने इन्फिनिटी स्टडी चैनल पे एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 9 की जो न्यू मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपनी बुक में देखिएगा, साइड में है ना, नीचे साइड में देखिए लिखा हुआ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगर्ट्स। यार यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉपर इंगर्ट्स। कॉपर इंगर्ट्स पता है आपको क्या होता था? जो कॉपर की प्लेट्स होती थी है ना, पहले के समय में उसको कॉपर इंगर्ट बोलते थे। तो अब जैसे मेरे पास ही रिसीव्स 15 इंगट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। अब मेरे पास स्पाइसेस का बैग है और आपके पास क्या है? कॉपर के इंगट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने दो बोरी आपको दूंगा, 2 बैग्स आपको दूंगा और आपसे कॉपर के इंगट्स ले लूँगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर 15 इंगट्स मिलते हैं, 15 इंगट्स, तो कितने बैग ऑफ स्पाइसेस थे? 2 बैग में 15। तो आपको बताना है कि बताओ भाई 12 बैग में कितने इंगट्स होंगे। मुझे नहीं पता तो कितना लेट कर लूँगा, x लेट कर लूँगा। अभी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 इंटू 12। क्लियर है? अब 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 6 जा 12, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएंगे? 90 इंगट्स। इसका मतलब हाउ मैनी कॉपर इंगट्स विल ही लीव विद, तो कितने इंगट्स वो लेकर जाएगा? तो बच्चों वो 90 इंगट्स लेकर जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। इशांगो बोन क्या होती है? जैसे आपको पता होगा, हमारे यहाँ भारतीय जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो कैलकुलेशन कैसे सीखते थे? पेरेंट्स हमारे या टीचर में कैसे सिखाते थे? अगर इस थंब को हटा दो तो थंब को हटाने के बाद मेरे पास बचती हैं 4 फिंगर्स। हर फिंगर पे एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे डिवाइड दिखते हैं ना, लाइन 1 2 3। एक फिंगर पे 3 है, दूसरे पे 3 है, तीसरे पे 3 है, चौथे पे 3 है, तो 4 3 जा कितना हो जाता है? 12। इस तरह से 12 जो है वो आपको लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो इशांगो बोन जो हुआ करती थी पहले, बोन्स पे इजिप्शियंस लिख कर कैलकुलेशन करते थे। उतनी लाइनें काउंट लिख देते थे, डिजाइन बना देते उतनी लाइनें, जैसे मान लो 5 और 6 को जोड़ना है। तो इशांगो बोन पे वो लोग क्या करते थे? इशांगो बोन ऐसे है, तो ये लोग 5 1 2 3 4 5 और उधर फिर 1 2 3 4 5 6 इसको काउंट कर लेते थे। उनको बता दी तो 11 बोन निकली, 11 नंबर्स निकले। ठीक है, तो इस तरह से था। अब यहाँ पे देखिए इशांगो बोन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों, 11 13 17 एंड 19। तो तुम्हें बताना है व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। तो ये आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि प्राइम है ना, एक्चुअली है भी। तो देखो इनका जो पैटर्न है ना, प्राइम अगर ये होते तो यार ये 2 है, 11 2 13 13 4 17 17 2 19, कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा, नहीं बना। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो नंबर्स थे बच्चों, ये कैसे नंबर्स थे? ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम तो है। ऑड नंबर देखने में लग सकते थे, मैंने शायद प्राइम बोल दिया था, ये ऑड नंबर देखने में तो लग सकते थे, लेकिन ये प्राइम नंबर भी है। अगर ऑड नंबर होते तो 13 के बाद अगला नंबर ना 15 आया होता, लेकिन 15 तो था नहीं। इसका मतलब ये ऑड का पैटर्न नहीं है, ये कैसा पैटर्न है? ये प्राइम नंबर्स का पैटर्न है। चलिए, अगर ये प्राइम का पैटर्न है तो आपसे पूछा लिस्ट द 3 नंबर्स दैट फिट्स दिस पैटर्न। तो यार 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 20 होता नहीं, 21 होता नहीं, 22 होता नहीं, 23। 19 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 23 आएगा, फिर 29 आएगा। 24 होता नहीं, 25 26 27 28। तो अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा? 23 29। एंड जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? 31। तो ये अगले प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में बस इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है वी नो डेट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन। ओ, अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक प्रॉपर्टी लिखाई गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको याद होगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जरा देखिएगा नीचे, 3 + 4 = 7। छोटा बच्चा ही बता देगा। इसी तरह से अगर मैं 4 + 3 को जोड़ूंगी तो भी क्या आएगा? 7 आएगा 4 + 3 को जोड़ने पर। अब 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन केस में देखता हूँ बच्चों, यार 4 में से 3 घटा दो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन जरा 3 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई ना। इसका मतलब क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में लगती है? आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस में लगती है? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई योर आंसर पेपर में क्या करके आओगे आप? जैसे आपने 10 में से 4 घटा लिया तो बोला देखो 6 आता है। उसी तरह से जब 4 में से 10 घटा लोगे तो बोलोगे सर देखो 6 तो आता है, लेकिन किसका आता है? -6 का। तो आंसर तो यार इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस में काम नहीं करती।